हेलो दोस्तों, आप सभी को जीएस विद रेहान यूट्यूब चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज कंप्यूटर के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका वन लाइनर देखेंगे दोस्तों। ठीक है, कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका वन लाइनर देखेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओएस स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों ओएस का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम चार टाइप का होता है, चार टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों। फर्स्ट हो जाता है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा हो जाता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा हो जाता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और चौथा हो जाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये चार टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों। इसको आप लोग याद रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम चार प्रकार का होता है। दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, आगे देख लेते हैं। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। ठीक है, तो कभी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लाइनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, याद रखिएगा। ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए फर्स्ट प्रोग्राम इज लोडेड व्हेन स्टार्टिंग ए कंप्यूटर। जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जब कंप्यूटर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, उस समय जो लोड होता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है दोस्तों। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स MS DOS इज ए कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। जिससे दोस्तों दो टाइप का इंटरफेस होता है दोस्तों, टू टाइप का इंटरफेस होता है दोस्तों। एक CUI होता है, एक GUI हो जाता है दोस्तों। ठीक है, एक GUI हो जाता है। तो यही GUI में CUI का फुल फॉर्म हो जाता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस हो जाता है, और GUI का फुल फॉर्म हो जाता है दोस्तों ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो यूनिक्स और MS DOS एक कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, कैसा है? CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन कौन से? यूनिक्स और MS DOS। यूटिलिटीज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटीज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर इज ए ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है दोस्तों। ये सब एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं दोस्तों। मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए फाइल नेम इन इन डॉस इज OS ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तीसरा हो जाता है फाइल एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड इज .txt हो जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, फाइल एक्सटेंशन में एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। फाइल एक्सटेंशन किसका? नोटपैड का फाइल एक्सटेंशन क्या हो जाता है? तो .txt हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वही पहले हम बता चुके हैं। CUI का फुल फॉर्म हो जाता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस हो जाता है दोस्तों। लाइनक्स एंड विंडोज इज ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाता है। लाइनक्स एक कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है दोस्तों। लेकिन लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का एग्जांपल कौन कौन सा है? लाइनक्स और विंडोज एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का GUI का फुल फॉर्म हो जाता है दोस्तों। GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तीसरा हो जाता है, आगे देख लेते हैं, डिस्क मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या क्या फंक्शन है? डिस्क मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसको किसको मैनेज करता है दोस्तों? तो डिस्क मैनेज करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, और एप्लीकेशन को मैनेज करता है। तो डिस्क मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एक कंप्यूटर स्टार्ट नहीं बूट नहीं करता इफ इट अस डज नॉट हैव ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम लोग के पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर बूट नहीं करेगा दोस्तों। ठीक है, बूटिंग का मतलब हो जाता है, बूट वर्ड आया तो बूटिंग का मतलब हो जाता है यहाँ पर, बूटिंग मीन्स रीस्टार्टिंग कंप्यूटर। बूटिंग का मीन्स हो जाता है रीस्टार्टिंग कंप्यूटर हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, टर्न ऑन द कंप्यूटर फॉर फर्स्ट टाइम ऑन ए डे इज कॉल्ड कोल्ड बूट।
अगर एक दिन में पहली बार जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं उसको क्या कहा जाता है, उस समय को कोल्ड बूट कहा जाता है। जब कंप्यूटर को फर्स्ट बार ऑन करते हैं तो उसको कोल्ड बूट कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रीस्टार्टिंग ए रनिंग कंप्यूटर इज कॉल्ड वार्म बूट। जो चलता हुआ कंप्यूटर को रीस्टार्ट जब हम लोग करेंगे तो उसको क्या कहा जाता है, वार्म बूट कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी। तो चलिए, रीस्टार्टिंग ए रनिंग कंप्यूटर इज कॉल्ड वार्म बूट हो जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप इन कब बना था। अब ऑपरेटिंग सिस्टम तो हम लोग पढ़ रहे दोस्तों, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार कब बना था उसको भी जानना जरूरी है। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है बना था 1950 में दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन 1950, ठीक है सर, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कब बना था, 1950 में। MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस इन MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1985 में। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम तो 1950 में बन गया था, लेकिन MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कब लॉन्च हुआ था, 1985 में। MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कब लॉन्च हुआ था, तो 1985 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप बाय लिनियस टॉरवेल्ड्स। तो लाइनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 1950 में इसका डेवलप हुआ था। एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स। उसको डेवलप किसने किया था, लिनस टॉरवेल्ड्स ने किया था दोस्तों, ठीक है। एग्जाम याद रखिएगा दोस्तों। कार्ड रीडर इज एन एग्जांपल ऑफ बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कार्ड रीडर किसका एग्जांपल है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हम 4 पढ़ा चुके थे, एक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसमें बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल कौन सा है, कार्ड रीडर बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है दोस्तों। तो दोस्तों ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट 1 वीडियो था। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा दोस्तों, बहुत जल्द मतलब कल अपलोड कर दिया जाएगा। आपको इसी तरह का वीडियो और खास करके GS का शॉर्ट्स वीडियो देखने के लिए GS विथ रेहान को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और हाँ, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों। और आप लोग को सपोर्ट की ज़रूरत है, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। अभी फर्स्ट बार है, कुछ गलती भी हो सकती है, उसको माफ़ भी कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट वीडियो 2-3 वीडियो इससे पहले डाल चुके हैं और इसीलिए आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। तो जो भी गलतियाँ होगा उनको माफ़ करके उसका लिए सॉरी दोस्तों। और फिर वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।